हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बेटा, ये जो चैनल है, ठीक है, अगर आप इस पर फर्स्ट टाइम आए हो तो याद से इसको सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं वहाँ तक इसको शेयर करो, ताकि जो ऐसे स्टूडेंट है जो कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे। तो बेटा, इस चीज में आपको मेरा साथ देना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की याद होगा बेटा आपको, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स हैं: फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इनमें से आज कुछ टाइप्स देखेंगे, जैसे 3 टाइप आज पढ़ेंगे और 3 टाइप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम किसकी? फ्यूजन की। तो फ्यूजन क्या है उसको समझते हैं। तो क्या कहता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, जब भी फ्यूजन प्रोसेस होती है, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहां पे जोर देना बेटा, सिर्फ फ्यूजन किस में होगा बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जब भी फ्यूजन होता है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, डिवाइड टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। बेटा फ्यूजन, पहले तो वर्ड ध्यान रखो, फ्यूजन वर्ड का मतलब ही क्या है? टूटना, मतलब ब्रेक होना। तो फ्यूजन बेटा दो तरीके से हो सकता है, देखो यहां पे दिखा भी रखा है। फ्यूजन दो तरीके से होता है स्टूडेंट्स। पहला होता है बेटा बाइनरी फ्यूजन और सेकंड है बेटा मल्टीपल फ्यूजन। मतलब बेटा कोई एक ऐसी चीज है, कोई बॉडी है, जैसे मान लो ये पेन है बेटा, इसको मैंने ब्रेक किया तो ये 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है। तो जब ये 2 पार्ट में टूटा तो मैंने क्या बोला? बाइनरी। बाइनरी वर्ड किससे बना बेटा? बाय मतलब 2, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है बेटा? मल्टीपल फ्यूजन। अब इस पेन को मैंने 2 से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, हो सकता है मैंने इसको 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया हो, 10 पार्ट में ब्रेक कर दिया हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? वो होता है मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन मींस जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में ब्रेक हो तो बाइनरी बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही जब वो 3, 4 या उससे ऊपर जितने भी पार्ट्स में ब्रेक होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं बेटा? मल्टीपल फ्यूजन। सिंपल है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है, किस में होता है, इसके एग्जांपल भी देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? कहता है इन बाइनरी फ्यूजन, जब भी बाइनरी फ्यूजन होगा, सबसे पहले देखो, अभी मैंने दोबारा बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, डिवाइड होगा 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। ध्यान देना, कंपलसरी है 2 में डिवाइड हो बेटा, ना 3 में डिवाइड हो ना 4 में डिवाइड हो। बच्चे कहेंगे सर 1 में डिवाइड हो। बेटा 1 में तो डिवाइड ही नहीं हो सकता ना। अब ये पेन है, मैं बोलता हूं 1 में डिवाइड कर दो, कर पाओगे? तुम बोलोगे सर ये तो पहले से 1 है, ठीक है। तो या तो 2 होगा या 3 होगा, 10 होगा, 20 होगा, या जितना भी हो। लेकिन अगर 2 में ब्रेक होता तभी बाइनरी बोलेंगे, उससे ज्यादा कितने में भी ब्रेक हो तो वो सारा मल्टीपल में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। तो कहता है व्हेन दिस हैपन, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सीज टू एग्जिस्ट एंड 2 न्यू ऑर्गेनिज्म कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब 2 ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा? जो हमारा अमीबा है, यहाँ पे एग्जांपल है बेटा अमीबा पैरामीशियम। तो इस इमेज में देखो, ये अमीबा दे रखा है बेटा, पेरेंट अमीबा। बेटा जब ये ग्रो करता है तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा? देखो, जब भी एक सेल से दूसरा सेल बनता है बेटा, ध्यान देना, यहां पर हमारा कोई भी सेल हो सकता है बेटा, अगर इसको ब्रेक होकर 2 सेल में कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होगा इसकी बॉडी में, ठीक है। न्यूक्लियस, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेच होगा, उसके बाद न्यूक्लियस धीरे धीरे, आप अब इसको यहां देखो, देखो सबसे जब भी क्या होता है बेटा, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, ठीक है। ऐसे यहां पर एक अमीबा से दूसरा, अमीबा भी क्या है बेटा? एक ही सेल है अमीबा की बॉडी में। तो या आप अमीबा बोल लो या सेल बोल लो, एक ही बात है। तो अमीबा की बॉडी में जो अमीबा सेल है बेटा, इसका जो न्यूक्लियस होगा ये स्ट्रेच होगा, देखो स्ट्रेच हो गया, पहले इस तरीके से था, ठीक है, स्ट्रेच हुआ। सबसे पहले बेटा न्यूक्लियस स्ट्रेच होगा, उसके बाद न्यूक्लियस देख रहे हो बेटा 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म आप देख रहे हो स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले ध्यान रखना है बेटा, कभी भी कोई सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म होगा, उसके बाद पूरी बॉडी बन जाएगी, यहां पर ए और बी। तो 2 डॉटर सेल यहां पर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म।
तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ध्यान रखना बेटा, एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा की ये मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा दिया। और ध्यान रखना, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसकी फिगर भी ड्रॉ करनी पड़ती है इस तरीके से। तो ये चारों पार्ट आपको ड्रॉ करके दिखाने होंगे अपने एग्जाम में, ध्यान रखना। तो इसको प्रैक्टिस करना बेटा, बनाना इसको अच्छे से। यहाँ ड्रॉइंग आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है आप किस तरीके से समझा पा रहे हो। जब भी ड्राइंग कह रहा हूँ, सॉरी, जब भी आप बेटा एग्जाम में फिगर बनाते हो तो मेन जो होता है, ठीक है, साफ बना सको तो अच्छी बात है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो सब घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, बस इस तरीके से बना देना, समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हुई बेटा किसकी, बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन में एग्जांपल ध्यान रखना बेटा, अमीबा बहुत कॉमन एग्जांपल है, और है इसका पैरामीशियम। ध्यान देना बेटा, बाइनरी फिजन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर क्या होता है बेटा, जिसकी बॉडी में सिंगल सेल होता है, जिसकी बॉडी में एक ही सेल होता है, और इसी सेल से वो अपने सारे काम को करेगा। जैसे हमारी बॉडी में कई सारे सेल हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में, तो ये जो सेल्स हैं बेटा ये सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं। जैसे हमारे अलग अलग काम होते हैं, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, तो ऐसी इनकी बॉडी में भी ये सब काम होते हैं, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ये सब होता है। लेकिन ये एक ही सेल से होता है, और वही हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं इसको करवाने के लिए। तो बस ये फर्क होता है, बाकी काम वही है बेटा, ये भी, ठीक है, फूड को कंज्यूम करते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। सेम हमारे साथ है बेटा, खाना खाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर देते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा, अब इसके बाद है मल्टीपल फिजन। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्या होगा बेटा, दो से ज्यादा पार्ट में ब्रेक होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल। द मल्टीपल फिजन ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। ठीक है बेटा, एक ही टाइम पे कई सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो यहां पर बेस्ट एग्जांपल दे रखा बेटा यहां पे आपको प्लाज्मोडियम का। देखो बेटा होता क्या है, ये पेरेंट सेल है बच्चों, ये पेरेंट सेल है, ठीक है। यहां से क्या होगा, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देता हूं बेटा मैं आपको, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो हमें काटती है तो मलेरिया हो जाता है। तो वो क्या करती है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, हमारे ब्लड में एग रिलीज करती है। ये जो एग होता है बेटा, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। तो अब क्या होता है बेटा, इस सेल से क्या होता है, कई सारे सेल बनते हैं, और इसके साइड में एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है जो इन सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। देखो देख रहे हो बेटा, यहां पर ये पेरेंट सेल दिखा रखा है आपको बड़ा करके, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, अब ये जो सेल होता है बेटा, यहां पर जब ये सेल आता है तो इसके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है जिसे हम सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सिस्ट मतलब क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। अब यहां पर ये जो सेल है बेटा, एक सेल से दो, देख रहे हो, कई सारे सेल्स बन जाते हैं। तो आप देख रहे हो बेटा, अमीबा के केस में क्या था, एक सेल से दो सेल बने थे, मतलब एक पेरेंट अमीबा से दो डॉटर अमीबा बने थे। यहां पर क्या है, कई सारे बनते हैं, कोई गिनती नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये बनते हैं तो ये क्या होगा, अब ये सेल बन चुके हैं। अब ये जो सिस्ट वॉल है, ये देखो ब्रेक हो गई, यहां से यहां पे गायब है, ठीक है। तो सिस्ट ब्रेक एंड डॉटर सेल आर रिलीज, तो डॉटर सेल बाहर रिलीज होंगे। तो इस तरीके से यहां पर मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन सिंपल है यार, बाइनरी फिजन किसमें हो गया, बाइनरी फिजन हो गया अपना अमीबा में, और जो मल्टीपल फिजन है बेटा वो हो गया अपना पैरामीशियम में। एग्जांपल ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा, अब है सेकंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है रीजनरेशन। इससे पहले बेटा क्या देखा हमने, देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स हैं, मतलब 6 तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। उसमें से एक फ्यूजन पढ़ चुके हैं। फ्यूजन के 2 पार्ट थे। कभी आप बोलो मैंने तो 2 तरह का पढ़ लिया, बट बच्चों ध्यान देना भाई, ध्यान देना, गलती मत करो बेटा। फ्यूजन एक पहला जो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसके 2 टाइप थे। तो इसका मतलब हमने पहला रिप्रोडक्शन पढ़ लिया फ्यूजन। फ्यूजन 2 तरीके से होता है, एक होता है बाइनरी, एक होता है मल्टीपल। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे बेटा रीजनरेशन की। अब रीजनरेशन क्या होता है बेटा, वर्ड से पता चल रहा है, कोई चीज ब्रेक हो गई हो, कट गई हो, टूट गई हो, और वो दोबारा से जुड़ जाए, रीजनरेट हो जाए, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगा। कहता है इन सब ऑर्गेनिज्म स्मॉल कट पार्ट ऑफ देयर बॉडी कैन ग्रो टू फॉर्म होल न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक टू फुल ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। मैं इसका आपको ना एक एग्जांपल देता हूं बेटा। आपने
आपने कैमिलियन देखी होगी बेटा, उसकी पूंछ कट जाती है, ठीक है, छिपकली देखी है ना बेटा, ठीक है, उसकी पूंछ कट जाती है तो आपने देखा होगा वो दोबारा आ जाती है, ठीक है, याद है। एक और एग्जांपल देता हूं अगर वो याद नहीं है तो, ठीक है। तो देखो यहां पर पहले एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो यहां पर ये आपका मैंने, ठीक है, ये आपकी कैमिलियन का एग्जांपल भी दे रखा है। इसकी बॉडी से बेटा अगर इसकी टेल को काट देते हो आप, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद बेटा ये दोबारा ग्रो कर जाती है। अब आप बोलोगे हाँ सर ये कैसे होता है, समझ नहीं आता सर, अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो। ऐसी बेटा एक और एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, प्लेनारिया। ये प्लेनेरिया बेटा क्या होता है, अगर एक्सीडेंटली ये कट हो जाता है, अब ये जो आपने देखी होगी बेटा, ये जो कैमिलियन की जो टेल है ये अपने आप तो नहीं कटती, ये एक्सीडेंटली कटती है। कभी तुम सोचो कि इसकी जो पूंछ है, इसकी जो टेल है वो अपने आप ही कट रही है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये एक्सीडेंटली कटती है। तो ध्यान रखना, रीजनरेशन जब भी प्रोसेस होती है बेटा तो वो एक्सीडेंट होता है वहां पे, मतलब गलती से उसके बॉडी पार्ट कट जाता है। सेम प्लेनेरिया के साथ भी ऐसे होता है बेटा। इसका बॉडी पार्ट आप देख रहे हो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इन तीनों पार्ट से नए 3 पार्ट बनेंगे, समझ रहे हो बेटा। ये पार्ट से देखो, ये इतना सा पार्ट था, इससे पूरा ये वाला देख रहे हो, व्हाइट वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, व्हाइट वाला पोर्शन जो है ये नया आया है, ठीक है, आप देख रहे हो बेटा, ध्यान दो, यहाँ पर ये व्हाइट पोर्शन और ये व्हाइट पोर्शन, ठीक है, ठीक है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये जो व्हाइट पोर्शन है बेटा ये न्यू आया है यहाँ पर, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं इसको ना नाम दे देता हूँ 1 2 3। फर्स्ट पार्ट से बेटा यहाँ पर ये तो यही वाला था फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड वाला ये था, बाकी व्हाइट वाले 2 नए आ गए, ठीक है, ऐसी व्हाइट वाला यहाँ पर नया आ गया और ये थर्ड था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसके बॉडी पार्ट को अगर आप कट कर देते हो, नाइफ से कट कर दोगे अगर आप, तो कटने के बाद कुछ दिन बाद हम देखेंगे ये दोबारा पूरा नया ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको नाम दिया है रीजनरेशन, भाई दोबारा ग्रो करता है ये। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं यार, डॉग है, ठीक है, एक डॉग की मैंने टेल काट दूं तो क्या वो दोबारा आएगी, क्या लगता है। अगर मैं किसी पर्सन का, नहीं यार पर्सन का हाथ नहीं काटते, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं यार, मान लेते हैं एक डॉग था अपने पास, उस डॉग को मैंने क्या करा यार, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है, तो मान लो ये अपना 4 पैरों वाला डॉग है भाई, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से टेल है इसकी। अब आप बोलोगे सर ये डॉग कम कुछ और लग रहा है, ठीक है, कोई नहीं यार अभी समझ लो, मतलब कोई भी एनिमल है जो तुम्हें लग रहा है बेटा, इसको मैंने कट कर दिया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो आप मुझे बताओ क्या इस वाले पार्ट से, क्या इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट तो जा चुका है अपना, ठीक है, ये वाला पार्ट जा चुका है अपना, ये तो चला गया, सिर्फ क्या रह गया बेटा, ये वाला पार्ट रह गया था। अब तुम बताओ क्या इस वाले पार्ट से इसका बाकी का ये वाला जो पार्ट है क्या ये आएगा, ठीक है, मान लो डॉग था ये या कैट थी, जो भी आपको लग रहा है, क्या वो आ सकता है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर ऐसे तो नहीं देखा, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो बेटा, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग मीट खाते हैं, ठीक है, तो मीट खाते हैं तो उसमें क्या करते हैं बेटा, वो जो गोट होता है, गोट का मीट खा रहे हैं या डियर का खा रहे हैं तो उसको कट कर देते हैं, क्या वो कटिंग पार्ट जो होता है उससे क्या उससे नया आता है, बिल्कुल नहीं आता। आप बोलोगे तो बच्चे बोलेंगे कि सर यहां पर आ रहा है लेकिन इन एनिमल्स में नहीं आ रहा। अब इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि भाई ये तो ग्रो कर जा रही है, जैसे कैमिलियन भी हमारे नेचर में देखने को मिल जाती है कई बार, ये ग्रो कर जा रही है, लेकिन डॉग कैट एनिमल ह्यूमन बीइंग हम नहीं कर रहे, ऐसा क्यों बेटा। ऐसा इस वजह से होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, इनकी जो बॉडी होती है ना, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, इनकी बॉडी के अंदर हम बोलते हैं कि सिंपल सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा, ये सिंपल सेल। अब बेटा सिंपल सेल का मतलब क्या होता है, और जो हमारी बॉडी है वहीं जो डॉग की बॉडी है बेटा, इसकी बॉडी किससे बनी थी, इसकी बॉडी बनी थी कॉम्प्लेक्स सेल से। अब आप बोलोगे सर सिंपल सेल क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है, बेटा देखो सिंपल सेल वो होते हैं मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही तरह के सेल से बनी हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिंपल सेल, ठीक है, मतलब होंगे इनकी बॉडी में मल्टीपल सेल, हम इन्हें क्या बोलेंगे बेटा, है ये मल्टी सेलुलर, ठीक है, लेकिन है क्या बेटा, सभी जो सेल हैं वो सारे एक जैसे हैं,
वही में हम अपनी बात करें या किसी एनिमल की बात करें, डॉग, कैट, इनकी बात करें, तो इनकी बॉडी बेटा कॉम्प्लेक्स है। हम सबकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब आप सभी को पता है यार, हमारे नर्वस सिस्टम में अलग तरह के सेल्स हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग तरह के सेल्स हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग तरह के सेल्स हैं। तो हमारी बॉडी बेटा अलग अलग तरह के सेल से बनी है। अब होता क्या है, अब आप बोलोगे चलो सर ये समझ आ गया, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। अब ये हुआ क्यों ये बताओ। चलो भाई ये समझते हैं। देखो बेटा हुआ क्या, यहां पर बेटा क्या होता है, जब इसकी बॉडी का पार्ट कट हुआ ना, तो इसकी बॉडी थी सिंपल। सिंपल का मतलब है बेटा कि अगर इसका बॉडी पार्ट कट हो जाता है तो इसका ये वाला जो पोर्शन था ना बेटा, ये वाला जो पोर्शन था, इससे बाकी ये वाला पोर्शन आ गया। क्यों बेटा, क्योंकि ये सिंपल सेल थे। क्योंकि बेटा जब भी बॉडी पार्ट कटता है तो सेल क्या होते हैं, ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पे इसके सेम सेल थे, ये सारे सेम थे बेटा। तो इन्होंने क्या करा, नीचे वाले पार्ट को भी बनाने में, ठीक है, यहां पर मतलब इन्होंने बना दिया। सेम वही चीज थी बेटा, ये वाले पार्ट ने, ठीक है, ऊपर का ये और नीचे का ये वाला पार्ट बना दिया। सेम ऐसी नीचे वाले ने ऊपर का पार्ट बना दिया। इसका मतलब बेटा जिनकी बॉडी में सिंपल सेल होते हैं, मतलब जिसकी बॉडी एक ही तरह के सेल से बनी है, अगर हम उसको कट भी कर देते हैं तो उनकी बॉडी रीजनरेट होने की टेंडेंसी रखती है। तो इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स जो जो क्या हो बेटा, जिनके बॉडी सिंपल सेल, जिसमें एक ही तरह के सारे सेल्स हों। वही हमारे भी हम अपनी बात करें, आपने देखा होगा यार, नॉर्मली एक्सीडेंट की वजह से किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, ठीक है। आई विश किसी के साथ भी ऐसा ना हो लाइफ टाइम, दुनिया में किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। लेकिन देखा तो हुआ ही हम सब ने। क्या उनका कटा हुआ हाथ दोबारा आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स हैं, एक सेल दूसरे सेल को नहीं बना सकता, ठीक है। वहीं यहां पर कैमिलियन के साथ क्या हुआ बेटा, इसकी जो टेल है, इसके अंदर बेटा एक ही तरह के सेल्स थे, इस वजह से ये दोबारा रीजनरेट होने की टेंडेंसी रखती है। तो आई थिंक रीजनरेशन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार रीजनरेशन को दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके आगे के पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा रीजनरेशन। चलो देखो यहां पर कहता है इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, सभी में नहीं, स्मॉल कट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, अगर इनकी बॉडी का छोटा सा पार्ट कट हो जाता है, कैन ग्रो टू फॉर्म होल न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब एक पार्ट अगर कट हो जाएगा तो वो उससे पूरा पार्ट आ जाएगा। मतलब जैसे मान लो यहां पे ये ऑर्गेनिज्म है, ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ बेटा, तो इससे भी एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और इससे भी एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ध्यान रखना। और क्यों बनेगा, रीजन मैं आपको दे चुका हूं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक टू फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो कह रहा है वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कटे हुए बॉडी पार्ट से, बेटा ये इसका कट पार्ट है, ये भी इसका कट पार्ट है, तो कट पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। समझ आ रही है तो बेटा ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो यार, तुम लोग शेयरिंग बहुत कम चल रही है बेटा आप लोगों की, ठीक है। जल्दी से जल्दी बेटा शेयर किया करो ताकि बच्चों को बेनिफिट मिले इसका। नेक्स्ट आगे देखो बेटा, अगला पॉइंट क्या कह रहा हूं, सिंपल एनिमल लाइक, ठीक है, ई लगा देना यार, यहां पर मैं लगा देता हूं छोटा सा, लाइक हाइड्रा प्लेनेरियन। बेटा एग्जाम्पल जो भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, सबके एक एक दो दो एग्जाम्पल ध्यान रखना, दो दो एग्जाम्पल सबके ध्यान रखना। जैसे प्लेनेरिया के एग्जाम्पल मैं आपको नीचे दे चुका हूं, ठीक है। ऐसी आपका हाइड्रा भी होता है, हाइड्रा में आपको बर्डिंग में दिखाऊंगा। कैन बी कट आउट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस, कहता है कितने भी नंबर ऑफ पीसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने 3 दिखाया, हो सकता है यार वो 4 में डिवाइड हो गया हो, 5 में डिवाइड हो गया हो, तो वो रीजनरेट कर जाता है। एंड ईच पीस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और उसका हर एक पीस जो होता है नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज रीजनरेशन, और इसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफी डिस्कस कर चुका हूं मैं। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। ध्यान रखना, कहता है रीजनरेशन होने के लिए स्पेशल सेल चाहिए। स्पेशल सेल होने का मतलब बेटा कुछ डिफरेंट सेल होने चाहिए और सारे सेल एक ही जैसे होने चाहिए। स्पेशल सेल मींस सिंपल सेल की बात हो रही है यहाँ पे। दिस सेल proliferate एंड टू मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और यहां पर ये सभी जो सेल्स हैं, जब वो कट हो जाएगा तो एक सेल से कई सेल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे नोट देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट देखो बेटा, जब जहां भी नोट लिखा है ना बेटा, ठीक है, उसको ध्यान से नोट कर लेना। और एक चीज और है बेटा, कुछ बच्चे कहते हैं सर नोट से दो, बेटा यही मेरे नोट्स हैं। इनको जब आप पहले वीडियो लेक्चर देख लिया करो,
उसके बाद दोबारा इसको कॉपी कर लिया करो, 2 बार वीडियो लेक्चर को देखा करो बेटा, ठीक है। एक बार देखने से क्या होगा, आपको पूरे अच्छे से अगर नहीं भी समझ आया तो सेकंड टाइम में आपके वो जो डाउट्स रह गए होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो कोशिश करा करो बेटा वीडियो लेक्चर को एक बार फर्स्ट टाइम पूरा आराम से देखो, सेकंड टाइम जब आप देखते हो तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाओ, ठीक है। फर्स्ट टाइम में नोट्स मत बनाओ, सेकंड टाइम में बनाना, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से पहले आराम से देखो, उसके बाद जब सेकंड टाइम जब आप देखोगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे और आप लिखते भी जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करो। रीजनरेशन इज नॉट एट द सेम एज रिप्रोडक्शन। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है बोली है यहाँ पे, ये कहता है जो यहाँ पे रीजनरेशन है ना, इसको हम एक तरह से रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं मान सकते, ठीक है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बेटा देखो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो बेटा बॉडी पार्ट पहले कट होगा फिर उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो हम ये रिप्रोडक्शन बेटा तब तक नहीं होगा जब तक बॉडी पार्ट कटता नहीं है, मतलब ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, ये अपने आप नहीं होता। वही हमने बात करी किसकी, फ्यूजन की बात करी थी, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। तो वहां पर क्या हुआ था बेटा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ था, जब वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ पे पहुंच जाता है तो वो अपने आप डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहां पर बेटा तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जब तक इसकी बॉडी पार्ट कटे ना। अगर इसकी बॉडी पार्ट लाइफ टाइम ना कटे तब तो ये क्या होगा, रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं रीजनरेशन को, रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। तो रीजनरेशन रिप्रोडक्शन की तरह नहीं है, सिंस मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड बीइंग कट अप इनटू एबल टू रिप्रोड्यूस। तो सभी ऑर्गेनिज्म बेटा यहाँ पर क्या होगा, जब कटेंगे तभी ये प्रोसेस होगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो रीजनरेशन है, ठीक है, वो सेम टू सेम नहीं है रिप्रोडक्शन की तरह। हम ये बोल सकते हैं कि यार सिमिलर है उसके जैसा है, लेकिन सेम टू सेम बेटा यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि रिप्रोडक्शन का तो मतलब होता है बेटा कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, उसके बाद वो डिवाइड होगा ही होगा, तो उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो बेटा उसको अपने बॉडी पार्ट के कटने का वेट करना होता है, उसके बाद होता है। थर्ड है बेटा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में भी कुछ इसी तरीके से काम होता है, बॉडी पार्ट क्या होता है, कट होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल दिया आपको, स्पायरोगेरा, सी एनमोन, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है बेटा। इसका बॉडी पार्ट क्या होता है, कट होता है, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, दूसरा बनेगा, फिर इससे पूरा ग्रो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ये जो फ्रेगमेंटेशन है, ये जो हमारा है क्या कहते हैं, ये तो उनसे मिल रहा है, थोड़ा बहुत फ्यूजन से भी मिल रहा है और रीजनरेशन से भी मिल रहा है। अभी मैं बताऊंगा इनमें क्या डिफरेंस है। कहता था ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला कंपैरिजन बच्चे कहते हैं सर जैसे अमीबा में हुआ था वैसी तो यहाँ पर हो रहा है। बेटा सबसे पहली बात, अमीबा में क्या था, मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अगर फ्यूजन बेटा जो बाइनरी फ्यूजन हमने पढ़ा था, बाइनरी फ्यूजन किस में था बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में था, बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहां पर किस में हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि ये फ्यूजन से कैसे अलग है। फ्यूजन जो होता है बेटा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, मल्टी सेलुलर में होता है। डिफरेंस समझ आ गया बेटा। इन तीनों को मैंने इस वीडियो में इसलिए बताया है क्योंकि इन तीनों में डिफरेंस आपको समझ आए। बीच में बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन आ रहा था, उसको मैंने अलग वीडियो में रखा है। इन तीनों में काफी कंफ्यूजन रहती है, बहुत सिमिलर है ये, इनमें डिफरेंस समझ आ जाए आपको अच्छे से, इस वजह से मैंने इसको इसमें रखा है, ठीक है। टेंशन मत लो बेटा, आपके जो जो डाउट्स है ना, मुझे सब पता है कहाँ बच्चे को कहाँ दिक्कत आने वाली है, ये सब लेकर मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा। 9 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझे सब पता है बेटा कहाँ बच्चे को दिक्कत आएगी, बच्चा कहाँ अटकता है, वो सब पता है मैंने, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, और यार आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहां भी पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भेजा करो, ठीक है। चलो देखो बेटा ध्यान देना, कह रहा द ब्रेकिंग ऑफ बॉडी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस, 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में डिवाइड होता है ऑन मैच्योरिंग। अब बच्चों का डाउट होता है कि सर जो रीजनरेशन है और फ्रेगमेंटेशन ये तो काफी सिमिलर है, इनमें क्या डिफरेंस है बेटा। वहां हमने देखा था जो रीजनरेशन होता है वो क्या होता है, वो एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है,
वो एक एक्सीडेंट होगा तब वो प्रोसेस होगी, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं है। फ्रेगमेंटेशन कब होगा बेटा? मैच्योर होने पे। ध्यान रखना, इसका बॉडी पार्ट मैच्योर होगा, और दूसरी बात ये सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में होगा। सिंपल मल्टीसेलर समझ आते होंगे बेटा आपको, जिसकी बॉडी में कई सारे सेल हो और सारे सेम होने चाहिए। सिंपल मीन्स सारे सेम होने चाहिए। वहीं रीजनरेशन में क्या देखा बेटा? रीजनरेशन में हमने देखा कि ये जो प्रोसेस है ये मैच्योर होने पे नहीं होती थी, वो एक्सीडेंट का वेट करता था। ठीक है, समझ आ गया हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे तीनों में समझ आ गया है अच्छे से। और बेटा कमेंट करने के लिए बोलता हूं तो कर दिया करो भाई लोगों, ठीक है, और बहन लोगों बता दिया करो बेटा, ताकि मुझे पता तो चले बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, each of which subsequently grow to form a complete new organism is called fragmentation। तो कह रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो आई थिंक तीनों में आपको डिफरेंस समझ आ चुका होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया तो एक बार जल्दी से इसको देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल, दो एग्जांपल ध्यान रखने हैं, स्पायरोगैरा और सी एनेमोन। तो यहाँ पे आप देखो इसका बॉडी पार्ट मैच्योर होने पे डिवाइड होगा। ध्यान रखना, रीजनरेशन में क्या हुआ बेटा? कटा था। ठीक है, ये डिवाइड हुआ तो ये होल न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। और अब बोलोगे सर फीजन से कैसे अलग है? बेटा फीजन जो होता है यूनिसेलुलर में, और ये सिंपल मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर नहीं बोलना, सिंपल मल्टीसेलुलर, क्योंकि अगर ये सिंपल नहीं होगा बेटा तो ये रीजनरेट की टेंडेंसी नहीं रख सकता। बेटा यहाँ पे दोबारा से रीजनरेट कर रहा है ना, तो ये रीजनरेट नहीं होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो बायो में मजा आ रहा है बेटा, बहुत ईजी है बेटा बायोलॉजी। काफी बच्चों को बायो पसंद नहीं होती बेटा। ठीक है, आप मेरे वीडियो लेक्चर सारे देखते रहो बेटा, पूरा देखा करो, स्किप विप मत किया करो। आप पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे तो मैं इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं बेटा, आपको 10th की पूरी साइंस से, ठीक है, प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस ये है कि घर में यार सेल्फ स्टडी पढ़ करते रहो। मेरे जो नोट्स हैं बेटा इसको अच्छे से साफ साफ अपनी कॉपी में बना लो। ठीक है, और एनसीईआरटी रीड करना कंपलसरी है। कंपलसरी समझते हो ना? हाँ, उसके बाद बेटा कोई भी रिफ्रेशर पढ़नी है, एस चांद पढ़नी है, प्रदीप पढ़नी है, कोई भी पढ़नी है, पढ़ लो उसको। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।